हेलो दोस्तों, वेलकम टू इग्नू स्टडी अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल वे में मैं इसे लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड इसके नोट्स जो ये मैंने बना रखे हैं, इतना आपके लिए नेसेसरी होगा एग्जाम में लिखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मेरा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मीन्स बोथ receiver and sender has an agreement or aware about timing for the sending data so that both sender and receiver can coordinate their data signal। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी डेटा सेंड कर रहे हो तो वहां पे आपका सेंडर और रिसीवर दोनों ये बात जानते हैं कि अब डेटा का ट्रांसमिशन होने वाला है। यहाँ पे सेंडर भी रेडी रहता है और जो आपका रिसीवर है, रिसीवर एंड पे वो भी रेडी रहता है डेटा को रिसीव करने के लिए। तो बोथ पार्टीज आर अवेयर, ठीक है, उनके नॉलेज में रहती है। तो सिंक्रोनस का मतलब है कि दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन है, दोनों इस बात से अवेयर हैं कि डेटा अब इस टाइम पे ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो उसको लेके अलर्ट रहते हैं। तो इसके फायदे क्या है मेरा? इट हैज हायर स्पीड, इसकी स्पीड काफी हाई होती है। लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, क्योंकि बोथ पार्टीज आर अवेयर, सो जो यहाँ पे एरर की पॉसिबिलिटी है वो काफी कम हो जाती है। इट इज गिव्स लोअर ओवरहेड एंड दस ग्रेटर थ्रूपुट। इसमें क्या है कि वो आपको ओवरहेड बहुत कम हो जाता है, ठीक है, और आपको इसी के बदले थ्रूपुट ज्यादा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि कम से कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, ठीक है, तो वो आपको ज्यादा आउटपुट देता है और आप पे बर्डन कम करता है, ठीक है। और फोर्थ वन इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन। तो ये जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन का स्पीड हाई होगा वहीं पे इसका यूज होगा, ठीक है। लोअर स्पीड वाले में इसका यूज बहुत कम होता है या तो ना के बराबर होता है। अब इसके नुकसान, डिसएडवांटेजेस। इफ एन एरर टेक प्लेस द कंप्लीट सेट ऑफ डेटा इज लॉस्ट इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर। इसमें अगर आप डेटा को सेंड कर रहे हो और सेंड करते वक्त आपका पूरा का पूरा डेटा सपोज लॉस्ट, एक मिनट मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि सपोज आप डेटा को सेंड कर रहे हो, ठीक है, और डेटा आपका काफी सारा है, ये सारे आपके डेटाज हैं, ये जा रहे हैं, ठीक है, ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। अगर इनमें से जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, थर्ड पॉइंट वाला जो आपका डेटा है वो इसको सही से नहीं पहुंचा, तो इस केस में क्या होगा कि आपको दोबारा से ये पूरा बंडल भेजना पड़ेगा। पूरा का पूरा डेटा आपका लॉस हो जाएगा सिर्फ एक सिंगल के एरर की वजह से, ठीक है। जैसे ही आपका एरर आया, आपको पूरा का पूरा डेटा वहां पे आपको सेंड करना पड़ेगा दोबारा से। दूसरा क्या है? अनसूटेबल वेयर द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड एट इरेगुलर इंटरवल। ये उसके लिए सूट नहीं करता जहां पे जो क्या ट्रांसफर इरेगुलर इंटरवल पे होता है, मतलब कोई एक फिक्स टाइमिंग नहीं है, ठीक है। टाइमिंग का जो इंटरवल है वो इरेगुलर है, मीन्स एक प्रॉपर पोर्शन में नहीं जा रहा। एक सपोज कि पहला डेटा गया आपका, जो फर्स्ट वाला गया वो आपका 1 सेकेंड के उसमें गया, सेकेंड वाला आपका जो गया वो 2 पे गया, फिर से आपका थर्ड वाला 1 सेकेंड पे, फोर्थ वाला आपका 4 सेकेंड में जा रहा है। तो ऐसे करके टाइमिंग का जो आपका इंटरवल है वो आपका रेगुलर नहीं है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है हर एक बार, तो ये उसके लिए सूट नहीं करता। अगला है प्रोसेस इज मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें आपका प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इट इज नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज हार्डवेयर आर मोर एक्सपेंसिव। ये बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि इसके हार्डवेयर बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। तो
और ये था आपका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में। अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको डेफिनेशन लिख देनी है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये आपका एक पूरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं असिंक्रोनस के बारे में। ओके, असिंक्रोनस क्या है? असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मीन्स नॉट सिंक्रोनस और नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर बिफोर ट्रांसमिशन। ठीक है, इसमें क्या है कि सिंक्रोनस का जस्ट ऑपोजिट, कि यहाँ पे मेरे सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। मतलब ये जो मेरा सेंडर है और ये जो मेरा रिसीवर है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, जब सेंडर ने भेजा तो रिसीवर को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आगे इसके एडवांटेजेस देखें हम। इफ देयर इज एन एरर इन अ कैरेक्टर, अदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आर नॉट अफेक्टेड। इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हमारे सिंक्रोनस वाले में था कि अगर ये थर्ड वाले में एरर आया तो आपको ये पूरा का पूरा बंडल दोबारा सेंड करना पड़ता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जिसमें एरर आया सिर्फ वही पोर्शन आपको दोबारा से सेंड करना पड़ेगा, बाकी का आपका सारा वही रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे टाइम का भी सेविंग होगा, है ना, क्योंकि आपको दोबारा से सेंड नहीं करना जब आपका एरर आया तो। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन। इसमें क्या है, सेंडर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कि सेंडर को जब मर्जी भेजना हो भेज ले, और जो आपका रिसीवर हो उसको जब मन करे तब वो इसको कैप्चर कर सकता है, रिसीव कर सकता है। ओके, फिर अगला क्या है, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें क्या है कि ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर के एक्सपेंसेस उतने नहीं होते। दूसरा एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, कि ये थोड़ा फास्ट होगा। क्यों? जब आप उसको दोबारा से सेंड कर रहे हो, वो एरर आने के बाद, ठीक है, एरर आने के बाद दोबारा से आपने भेजा, तो आपको ये पूरा बंडल नहीं भेजना, जस्ट अ पोर्शन भेजना है जिसमें आपका एरर आया, तो ये आपका फास्ट भी हो जाएगा और इसलिए आपका ये इसमें कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया हार्डवेयर के वजह से। अब है इसका डिसएडवांटेज, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज लिमिटेड। इसमें क्या है, जो ट्रांसमिशन की स्पीड है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, और लार्ज ओवरहेड, इसमें जो ओवरहेड है वो आपका लार्ज होता है। इसका मतलब ये है कि ओवरहेड आपका लार्ज है, इट मीन्स कि जो आपका एक्स्ट्रा चीजों पे जो आपका टाइम है या फिर आपका कॉस्ट है या फिर आपका स्पीड है, वो सारी चीजें इसमें एक्स्ट्रा से चाहिए होती हैं, क्योंकि इसमें क्या है, एक्स्ट्रा प्रोसेसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसका ओवरहेड मतलब एक मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एक्स्ट्रा बर्डन, आपका बर्डन इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, सो गाइज ये था मेरा सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के बारे में। आज का टॉपिक हम यहीं पे ओवर करते हैं, अगले टॉपिक हम देखेंगे नेटवर्किंग का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।